मैं वहाँ पे काम करती थी, मेरे ऊपर वो जुल्म करते थे, मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे और उन्होंने मेरे ऊपर डॉग्स भी छोड़े हैं 2-2। जज की अहलिया रोज तशद्दुद करती, डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मारा जाता, गुस्से में आकर मारकर लाते और ठुड्डे भी मारती। तशद्दुद का शिकार काउंसिल घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा, जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार पर मारती थी, मुझे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता, माँ बाप से मिलने की भी इजाजत नहीं थी। पुलिस के मुताबिक जज तहार JIT के सामने पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद के थाना सुंबुल के इलाके में 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कातिल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम अख्तर अली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम की शनाख्त परेड की इजाजत दे दी। 8 साला बच्ची मजहर फातिमा को गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जांबा घरेलू मुलाजमा की लाश गायब होने का खदशा। फातिमा की कब्र पर पुलिस के नफरी तायनात, नुशैर फिरोज और खैरपुर के पुलिस एहलकार पैरा देने पर मामूर। SHO खानू अहन मीर मोहम्मद रिंद के मुताबिक अदालती हुक्म पर पोस्टमार्टम होने तक पुलिस पिकेट पर एहलकार तायनात रहेंगे। सेशन जज ने SHO रानीपुर की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई का ऑर्डर जारी कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए वादे पूरे करेंगे, रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के साथ नहीं, रूल ऑफ लॉ से ही कानून की हुक्मरानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, काबीना को मुल्की मसाइल का इदराक है, यकीनी बनाएंगे कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता ना हो। कदामत पसंद नजरियात की हौसला शिकनी की जाएगी। पाकिस्तान ज़री मुल्क और कुदरती वसाइल से मालामाल, मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का तकर्रुर, सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक हुकूमती और अपोजिशन कैरापीन पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के दरमियान हुआ। गवर्नर बलोचिस्तान ने तकर्रुर की मंजूरी दे दी। नैब तरमीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे इस मुकदमे का फैसला करना है, ये बहुत अहम मुकदमा है। फरीकैन से आयदा समाअत पर हतमी दलाल तलब, दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। FIA पर जमीनों के कब्जे के संगीन इल्जामात, IB भी मुलव्विस। FIA प्राइवेट बिजनेस में कैसे अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं? जस्टिस सत्तर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑर्डर केस की समाअत में रिमांड। कहा, इन इदारों का काम अवाम की खिदमत है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसका मुकाबला कौन करेगा? मामले पर आज खुद नोटिस हो सकता है, लेकिन हम मोहतात हैं। बेहतर होगा हमारे सामने कोई दरख्वास्त आ जाए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज शरीफ की दरख्वास्त मनसूखी की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सत्तर मिनल्ला भी शामिल। नैब ने शमीम शुगर मिल केस में आमदन से ज़ायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही नजरबंदी केस की 22 अगस्त तक समाअत मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। परवेज इलाही के वकील ने अदालत में इस्तदा की, परवेज इलाही की नजरबंदी को गैर कानूनी करार दिया जाए। हसन नियाजी को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने एडिशनल एडवोकेट की वसासत से लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन धांधली केस, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक सूबाई वजीर इत्तलात फतहुल्लाह खान नाहिल करा। चीफ कोर्ट ने 2.5 साल केस चलने के बाद जमील अहमद के हक में फैसला सुना दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत में महकमा एक्साइज की मनमानियां, पकड़ी गई 80 लग्जरी गाड़ियां रिश्तेदारों में तकसीम कर दी। सूबाई अलॉटमेंट कमेटी को बाईपास करके दर्जनों गाड़ियां खिलाफ कायदा तकसीम की गई। गाड़ियों की बेदरेख तकसीम पर स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने चीफ सेक्रेटरी को आगाह कर दिया। दाल हुकूमत के हुदूद से बाहर मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी। अदालत का सोसाइटीज को अपने नामों से इस्लामाबाद नाम हटाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर खत्म होगा कि ये सोसाइटीज इस्लामाबाद के हुदूद में वाक़ हैं। सोसाइटीज के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएं। ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मकीन घरों तक महसूस। सैकड़ों लोग सैलाबी पानी में फंस गए। खेतों और गुजरगाहों में 6 से 7 फीट पानी जमा, फसलें तबाह। सतलुज से मुल्का देहातों में बिजली का मुकम्मल ब्रेकडाउन। 1988 के बाद कसूर की तारीख का ये सबसे बड़ा सैलाबी रैला है। कसूर में अहम सरकारी इमारात, स्कूल्स, बुनियादी मराकज़ सेहत समेत दीगर इमारात मुकम्मल पानी में डूब गई। कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 13 फीट जबकि तलवार पोस्ट पर 23 फीट हो गई। दरिया सतलुज में 1,40,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है।